नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सचता और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट क्लासेस। सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पेडागोजी का 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेके 50 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक की व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो हमारा सही आंसर है व्यवहार, कि बालक के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को उसके व्यवहार की जानकारी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बच्चे फिल्म में दिखाए गए सिहात्मक विकास को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? हमारा सही आंसर है एल्बर्ट बिंड्रा के द्वारा के कार्य पर आधारित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण का अर्थ क्या है? हमारा सही आंसर है सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था है? तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की अवस्था होती हैं किशोरावस्था के दौरान एक सामाजिकरण की एक गहन और जटिल अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यक्तित्व रखना चाहिए। तो शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्वक रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए परिवार एवं पड़ोस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है आत्मतक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8, कोहल वर्गर के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहलबर्गर के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नेतृत्व तर्कना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूर्तित संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो पूर्णतः क्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो वह है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, संवेदी
गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम अंतरल से क्या तात्पर्य है? अधिगम तत्परण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतराल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतराल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक अंतरकरण और दूसरा है शून्यम अंतरण और तीसरा है ऋणात्मक अंतरकरण, यानी 3 प्रकार के अंतरकरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धनात्मक अंतराल किसे कहा जाता है? धनात्मक अंतराल किसे कहा जाता है? तो धनात्मक अंतराल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्षैतिज समांतर, दूसरा है ऊर्ध्वाधर लंबवत और तीसरा है द्विपार्श्विक। तो ये इस प्रकार धनात्मक अंतराल को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, गणितीय संबंधित विकार को क्या कहते हैं? गणितीय संबंधित विकार को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो पढ़ने संबंधित विकार को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लिखने संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो लिखने संबंधित विकार को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 18, लिखना पढ़ना बोलने संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो पढ़ना लिखना बोलने संबंधित विकार को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अवधान संबंधी विकार को ADHD एडिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विशिष्ट बालक होते हैं वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। उन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में आई बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सके। और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी यह ज्ञान मिल सके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो वह है डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 22, शब्द में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास भाषा और बदन से संबंधित विकार है। तो वह है भाषाघात। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या संबंधित है? तब वह है पढ़ने संबंधित यह समस्या है। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्थीमिया है। डिस्मेथिया क्या है? तो वह है गंभीर तनाव की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27, गणित को समझने की असंगतता है। गणित को समझने की असंगतता है डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से की समस्या है। तो डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्लेक्सिया से संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असंगतता कौन सी है? तो वह है अफेंजा।
क्वेश्चन नंबर 31। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति हैं रूडोल्फ गोइकर, जो कि 1590 में किया था। क्वेश्चन नंबर 32। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया की डेफिनेशन है दो या दो से अधिक व्यक्तित्व के मध्यम होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंततः क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का विकास। क्वेश्चन नंबर 34। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? यह किसने कहा? यह कहा है मन का मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। यह किसने कहते हैं? पंपोलॉजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36। 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान यह विलियम्स जेम्स या ब्यूटन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 37। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यह किसने कहा? यह कहा है वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 38। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी है थायरडाइक ने 1903 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 39। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में बना था। क्वेश्चन नंबर 40। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में भी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था गाइस? 1 अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 41। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह है पूर्व सक्रियात्मक चरण में। क्वेश्चन नंबर 42। कोहलबर्गर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नेतृत्व मूल्यों का विकास कर सकता है। तो वह कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा पर उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 43। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है यह कहलाता है। तो यह कहलाता है समावेश। क्वेश्चन नंबर 44। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो विकास की जो शुरुआत होते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 45। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की कौन सी अवस्था है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की अवस्था है किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 46। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो खेल शिक्षक विधि के प्रतिपादक हैं फ्राइवेल। क्वेश्चन नंबर 47। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमृतीय एवं तार्किक चिंतन से है? तो हमारा सही आंसर है अमृतीय संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 48। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया है जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 50। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक की बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो वह है 6 वर्ष। तो गाइस ये थे हमारे 1 से लेके 50 क्वेश्चन। अभी तक हमारे 7 वीडियो हो चुके हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर
इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो की यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।